दोस्तों, हिंदू धर्म की रहस्यमयी परंपराओं में तंत्र, मंत्र और जादू का स्थान केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्राचीन विज्ञान का छिपा हुआ रहस्य है। आपने कभी सुना है वशीकरण, इंद्रजाल, मारीकरण जैसे नाम कभी किसी किताब के पन्नों में या किसी तांत्रिक बाबा की फुसफुसाहट में? लोग इन्हें केवल कहानी समझते हैं, लेकिन जो साधक इन विद्याओं को सिद्ध कर लेता है वह जानता है कि यह केवल मंत्र नहीं, बल्कि चेतना पर प्रभाव डालने वाला ऊर्जात्मक विज्ञान है। इनका प्रभाव इतना सूक्ष्म और इतना गहरा होता है कि एक बार प्रयोग हो जाने पर किसी व्यक्ति की सोच, इच्छा और निर्णय सब कुछ बदल सकता है। इतना खतरनाक और उग्र होता है। जो व्यक्ति इस विद्या का शिकार होता है, उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसकी समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है, दूसरे के इशारे पर काम करता है। तंत्र कोई खिलौना नहीं, व्यक्ति की आत्मा से खेलता है। और जो इसे समझता है वह न तो डरता है, बस नियंत्रित करता है। क्या है तांत्रिक विद्या? तंत्र विद्या या तांत्रिक विद्या एक ऐसी विद्या है जो प्रयोग करते ही उसी क्षण या अल्प समय में सिद्धि प्रदान करती है। यह कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि एक गूढ़ विज्ञान है, जिसमें शब्द, स्वर और चेतना को मिलाकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बुलाया जाता है। इन तंत्र मंत्रात्मक महामंत्रों की एक सबसे विशेष बात यह है कि ये कलयुग में कीलन से मुक्त हैं। यानी इनमें कोई रोक, कोई ग्रह बाधा या काल का बंधन नहीं होता। इस विद्या की साधना के लिए न कोई तिथि आवश्यक है, न नक्षत्र, न वार का बंधन है, न व्रत या होम। यह साधना समय और दिशा दोनों से स्वतंत्र होती है। तांत्रिक विद्या उसी साधक को मिलती है जो गुरु का पूर्ण भक्त होता है, जो अपने भीतर का संदेह त्याग चुका होता है, जो श्रद्धा और निष्ठा के साथ गुरु के चरणों में बैठता है। वही व्यक्ति इस विद्या को सिद्ध कर सकता है। गुरु जब प्रसन्न होता है तो एक दृष्टि में साधक के भीतर की सुप्त शक्तियों को जगा देता है, और तब साधना मात्र एक विधि नहीं रहती, वह साधक की परिवर्तन यात्रा बन जाती है। गुरु भक्ति और तांत्रिक विद्या का रहस्य। दत्तात्रेय तंत्र नामक प्राचीन ग्रंथ के अथ प्रथम पटल में एक अत्यंत गूढ़ रहस्य उद्घाटित होता है। इस रहस्य को स्वयं भगवान शिव ने दत्तात्रेय जी के समक्ष प्रकट किया था। शिव कहते हैं, हे दत्त, यह तांत्रिक विद्या सामान्य लोगों के लिए नहीं है। यह केवल उसी को दी जानी चाहिए जिसकी गुरु में पूर्ण श्रद्धा हो, जो गुरु के वचनों में संदेह न करता हो और जिसका चित्त निष्कलंक और समर्पित हो। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि तंत्र कोई बाहरी प्रक्रिया मात्र नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य के मध्य सूक्ष्म ऊर्जाओं के आदान प्रदान पर आधारित एक जीवित विज्ञान है। तांत्रिक विद्या को सिद्ध करने के लिए न तिथि की आवश्यकता होती है, न वार की, न होम की, और न ही किसी विशेष व्रत या अनुष्ठान की। यह विद्या काल और विधि के पार होती है। लेकिन यदि शिष्य में गुरु के लिए पूर्ण भक्ति और विश्वास नहीं है, तो यह विद्या उसके लिए केवल शून्य सिद्ध होती है। शिव स्वयं निर्देश देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करता तो उसे यह विद्या न दी जाए, क्योंकि उसके हाथों में यह ज्ञान सर्प के मुख में अमृत के समान व्यर्थ चला जाता है। इसलिए दत्तात्रेय तंत्र का मूल संदेश यही है, गुरु भक्ति के बिना तंत्र मृत है, श्रद्धा के बिना मंत्र निष्प्राण है, और संदेह के साथ साधना करना स्वयं को अग्नि में झोंकने जैसा है। यह ज्ञान केवल शास्त्रों में पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अनुभव करने के लिए है। जो शिष्य अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, गुरु उसकी चेतना में उस शक्ति को जागृत करता है जो न केवल मंत्र को सजीव बनाती है, बल्कि तंत्र को फलदायी और तेजस्वी बना देती है। तंत्र की कुंजी मंत्र नहीं, बल्कि गुरु की कृपा है। जो व्यक्ति यह समझ गया वह स्वयं ब्रह्मा का अनुभव कर सकता है। तांत्रिक विद्या पर आधारित प्राचीन ग्रंथों का रहस्य। भारतीय दर्शन की रहस्यमयी परंपराओं में तंत्र शास्त्र का स्थान अत्यंत गूढ़ और प्रभावशाली है। यह कोई धर्म विशेष की व्याख्या नहीं,
बल्कि मानव चेतना और उसकी छिपी हुई ऊर्जा को जागृत करने की विद्या है। तंत्र केवल यंत्र, मंत्र या किसी देवी के आवाहन की पद्धति नहीं, यह एक ऐसा शास्त्र है जो जीवन के यथार्थ, छाया, भय, शक्ति और आत्मा तक पहुंचता है। कालांतर में अनेक महान ग्रंथों ने इस रहस्य को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त किया है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में निम्न नाम से सबसे अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। पहला, रुद्रयामल तंत्र। यह ग्रंथ शिव और शक्ति के संवाद के माध्यम से यह तंत्र वामाचार, रक्त साधना, भैरव उपासना और गुप्त योग की विधियों को उद्घाटित करता है। दूसरा, विज्ञान भैरव तंत्र। 112 ध्यान विधियों का महासागर, जिसमें बताया गया है कि कैसे प्रत्येक अनुभव को ब्रह्मा की अनुभूति में बदला जा सकता है। तीसरा, दत्तात्रेय तंत्र। यहां शिव स्वयं दत्तात्रेय को तंत्र की शिक्षा देते हैं और कहते हैं बिना गुरु भक्ति के यह विद्या निष्फल है। चौथ, कामाख्या तंत्र। यह शक्ति पीठों की अधिष्ठात्री मां कामाख्या से जुड़ा ग्रंथ है, जिसमें स्त्री ऊर्जा, वशीकरण, ऊर्जात्मक योनिसिद्धियां और रहस्यमयी क्रियाएं वर्णित हैं। पांचवा, महानिर्वाण तंत्र। यह शुद्ध तांत्रिक जीवन शैली, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष के रहस्यों को गहराई से स्पष्ट बताया गया है। छठा, कुब्जिका तंत्र। यह एक अत्यंत गुप्त ग्रंथ है, जिसमें कुब्जिका देवी की उपासना के साथ सूक्ष्म शरीर, कुंडलिनी और सप्तचक्र भेदन की विधियां दी गई हैं। सबसे शक्तिशाली तांत्रिक विद्याएं कौन सी हैं? इन ग्रंथों में वर्णित शक्तिशाली विद्याएं केवल सिद्ध साधकों के लिए खुलती हैं। कुछ प्रसिद्ध और अत्यंत शक्तिशाली विद्याएं जो इस प्रकार है। पहला, कालमाया विद्या, जिससे साधक समय पर नियंत्रण पा सकता है। दूसरा, प्रेत सिद्धि और भूतोदया तंत्र। तीसरा, मृत आत्माओं से संवाद और रक्षा हेतु। चौथा, वशीकरण विद्या, किसी के मन पर गहन प्रभाव डालने की शक्ति। पांचवा, मारीकरण, दुश्मनों को निर्बल करने या उनके प्रभाव को समाप्त करने की रहस्यमय क्रिया। छठा, स्तंभन और उच्चाटन, गतिशील ऊर्जा को रोकने और दूर करने की शक्ति। सतवा, मोहिनी विद्या, आकर्षण और सम्मोहन की देवीय ऊर्जा की सिद्धि। इन विद्याओं का प्रभाव क्या होता है? यदि कोई साधक इन विद्याओं को सही विधि, पूर्ण नियम और गुरु कृपा से सिद्ध करता है, तो उसका प्रभाव केवल बाहरी नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल उत्पन्न कर सकता है। लेकिन यदि इन्हें किसी व्यक्ति पर प्रयोग किया जाए तो उस व्यक्ति की मनोदशा, निर्णय शक्ति, जीवन पथ और ऊर्जा प्रणाली सब कुछ बदल सकता है। कई बार यह परिवर्तन सकारात्मक होता है और कई बार इतना विनाशकारी होता है कि व्यक्ति स्वयं को खो बैठता है। कौन व्यक्ति कर सकता है तांत्रिक विद्या की सिद्धि? यह विद्याएं न तो धन से खरीदी जाती हैं, न पुस्तकों से केवल पढ़कर प्राप्त होती हैं। इनका द्वार केवल गुरु दीक्षा, गोपनता और आत्मिक बल से खुलता है। जो साधक भय, मोह और लोभ से परे है, जो विवेक और समर्पण से युक्त है, वही इन विद्याओं का पात्र बनता है। तांत्रिक विद्या कोई चमत्कार नहीं, यह स्वयं के भीतर छिपे ब्रह्मा के अनुभव की अग्नि परीक्षा है। जो इसे पार कर ले वही तांत्रिक, वही साधक, वही ब्रह्मा बन जाता है। विद्या के प्रकार और रहस्यमय प्रयोग। दत्तात्रेय तंत्र के अनुसार संपूर्ण तंत्र विद्या में अनेक प्रकार की शक्तिशाली और गूढ़ क्रियाएं समाहित हैं, जिनमें प्रमुख हैं मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, इंद्रजाल, यक्षिणी साधन आदि। महादेव और रावण की तपस्या से जुड़ी तांत्रिक विद्या की कथा। प्राचीन समय में जब रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, तब भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। रावण ने उनसे क्षण भर में महान तंत्र विद्या की सिद्धि मांगी। महादेव ने प्रसन्नचित्त होकर अनेक प्रकार की इंद्रजालिक, तांत्रिक और मांत्रिक विद्याओं का वर्णन किया। इन विद्याओं का उल्लेख अनेक ग्रंथों में मिलता है। महादेव जी ने कहा, जो साधना से उत्पन्न शक्ति है वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से कई गुना अधिक तीव्र और व्यापक होती है।
यह शक्ति मनुष्य को हर प्रकार के आघात से बचा सकती है। मंत्रों का प्रभाव सैकड़ों मील दूर से भी किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक और आघात पहुंचा सकता है। तंत्र शास्त्रों में तांत्रिक क्रियाओं को मुख्यतः 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, शांति कर्म रोग, ग्रह दोष और बुरे कर्मों को शांत करने के लिए किया जाता है। इससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। दूसरा, वशीकरण किसी भी जीव को अपनी इच्छा अनुसार वश में करने की क्रिया। स्त्री, पुरुष या अन्य जीवधारियों को नियंत्रित करना वशीकरण कहलाता है। तीसरा, स्तंभन किसी गतिशील वस्तु या जीव को रोकने की शक्ति। यह क्रिया किसी के कार्यों या गति को ठहराने में मदद करती है। इस विद्या द्वारा आप किसी व्यक्ति को काम या किसी बिजनेस में रुकावट डाल सकते हैं, उसकी दिमाग को अपने वश में कर सकते हैं। चौथ, विद्वेषण 2 जीवों के बीच वैमनस्य और द्वेष उत्पन्न करना। प्रियजनों के बीच मन मुटाव और दुश्मनी लाना विद्वेषण कहलाता है। पांचवा, उच्चाट नम को इतना व्यग्र और बेचैन करना कि वह जगह छोड़कर कहीं और जाने को इच्छुक हो जाए। उच्चाटन इतनी खतरनाक और उग्र शक्ति है कि अगर आप किसी भी काम कर रहे हैं तो उसे काम पर से आपकी मन हट जाएगा, आप जैसे कि आप पागल हो चुके ऐसा मन करेगा। यह अशांति और अस्थिरता उत्पन्न करता है। अगर कोई व्यक्ति इस विद्या का उपयोग किसी भी घर परिवार में कर देता है तो घर परिवार के सुख शांति और समृद्धि चली जाती है, लोग झगड़ते हैं। छठा, मारण किसी शत्रु या दुश्मन की मृत्यु या प्राण हानि का तांत्रिक क्रिया द्वारा होना। यह अत्यंत गंभीर और जघन्य कर्म माना जाता है, जिसका प्रयोग सावधानी और नैतिकता से करना चाहिए। मारण विद्या से आप किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के मुंह में डाल सकते हैं या पहुंचा सकते हैं। षट कर्मों की अधिष्ठात्री देवियां। शांति कर्म की देवी रति कामदेव की पत्नी। वशीकरण की देवी माता सरस्वती। स्तंभन की देवी मां लक्ष्मी जगदम्बा। विद्वेषण की देवी ज्येष्ठा। उच्चाटन की देवी महिषासुरमर्दिनी देवी दुर्गा। मारण की देवी महाकाली। मोहन तंत्र प्रयोग यह क्रिया किसी व्यक्ति को अपने प्रति आकर्षित और मुग्ध करने के लिए की जाती है। विरोधी, प्रतिद्वंदी या विरक्त व्यक्ति को भी मोहन द्वारा अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है।